हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। बच्चों, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जा रहा है। छोटा लेक्चर दूंगा मैं आपको आज भी और कल भी। ठीक है, लाइव क्लास लग नहीं सकती थी, है ना, क्योंकि जो भी स्टाफ वगैरह है सब लीव पे गया है। ठीक है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं लाइव तो ले ही नहीं सकता हूँ, रिकॉर्डेड ही ले सकता हूँ। तो मैंने सोचा छोटे छोटे दो लेक्चर डलवा देते हैं, एक आज डलवा देते हैं, एक कल डलवा देते हैं, और आप आराम से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने आपका एनाटमी स्टार्ट कर दिया था, लेक्चर 1 हो गया था। एनसीईआरटी रीड नहीं की थी, आज एनसीईआरटी भी रीड करेंगे। ठीक, और इसमें हमने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि एक प्राइमरी मेरिस्टेम है, एक सेकेंडरी मेरिस्टेम है। जो प्लांट में पहले फॉर्म्ड होता है वो प्राइमरी है, जो बाद में फॉर्म्ड होता है वो आपका सेकेंडरी है। प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट में यूजुअली प्राइमरी ग्रोथ करता है, मतलब प्लांट की लंबाई बढ़ाता है, लेंथ बढ़ाता है, रूट और स्टेम की लेंथ बढ़ाता है। ठीक, और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है ये प्लांट में रूट और स्टेम की गर्थ बढ़ाता है, उसकी थिकनेस बढ़ाता है, उसकी डायमीटर बढ़ाता है, उसकी चौड़ाई बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले प्लांट में बनता है, ये आपका बाद में बनता है। यूजुअली ऐसा ही होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम पहले फॉर्म्ड होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बाद में फॉर्म्ड होता है। ये प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, ये आपका सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। अब यहां से हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, तो आप पूरा फोकस रखिएगा। और हेडिंग क्या डालेंगे आप? हेडिंग आप डालेंगे टाइप ऑफ मेरिस्टेम। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए टाइप ऑफ मेरिस्टेम। ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन। अब पोजीशन से क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं, है ना, कि मेरिस्टेम के टाइप क्या है ना, मेरिस्टेम के टाइप क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू के टाइप्स क्या है, किसके बेसिस पर? पोजीशन के बेसिस पर। ये मैं आपको अभी समझाता हूं, तो आप पूरा का पूरा फोकस करना, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये मैं आपको समझाता हूं कि टाइप से क्या मतलब है। ठीक बच्चों, 3 टाइप के हैं। सबसे पहला है आपका एपिकल मेरिस्टेम। सबसे पहला है आपका एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम। बच्चों, मैं मेरिस्टेम पूरा नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब आप देखिए इतने में मुझे 2 बार मेरिस्टेम लिखना पड़ गया, हर बार ये मेरिस्टेम आएगा, मैं एम से डिनोट करूंगा। ठीक है, और तीसरा है आपका लेटरल मेरिस्टेम। 3 टाइप के हैं। पहला है आपका एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, जिससे आपको यह क्लियर होगा कि ये मेरिस्टेम क्या होते हैं और पोजीशन का मतलब क्या है। यहां पर पोजीशन का मतलब क्या है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं। इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, और इसको नाम दिया 3। ठीक, अब ध्यान से समझना, इनको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। इनको समझाने से पहले मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा। सर, क्या चीज बताना चाहेंगे बताइए? इनको समझाने से पहले 1 मिनट पहले मुझे बनाने दीजिएगा। इनको समझाने से पहले मैं आपका यहां पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा। ये दोनों मेरिस्टेम, ये दोनों मेरिस्टेम अगर कोई आपसे पूछता है किस टाइप के मेरिस्टेम है, ये दोनों मेरिस्टेम किस टाइप के मेरिस्टेम हैं? ये दोनों आपके
एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? ये दोनों आपके एग्जाम्पल हैं किसके? प्राइमरी मेरिस्टेम के। और मैं मेरिस्टेम को एम से डिनोट करूंगा, याद रखना। मेरिस्टेम में पूरा नहीं लिखूंगा, एम से डिनोट करूंगा। ये दोनों के दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं। तो अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं तो ये अर्ली फॉर्म्ड होंगे या लेटर फॉर्म्ड होंगे? सर, अगर ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं, इसका मतलब ये आपके अर्ली फॉर्म्ड होते हैं। बिल्कुल सही। तो अब आप मुझे बताओ, अगर ये अर्ली फॉर्म्ड हुए हैं तो ये आपकी कैसी ग्रोथ करवाएंगे? सर, ये आपकी करवाएंगे प्राइमरी ग्रोथ। ये दोनों के दोनों आपकी करवाएंगे प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, ये प्राइमरी ग्रोथ करवाएंगे। और प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है? लेंथ बढ़ती है या गर्थ बढ़ता है? सर, यहां पर ये प्लांट की लेंथ बढ़ाएंगे, मतलब रूट और स्टेम की लेंथ बढ़ाएंगे। तो लेंथ ऑफ प्लांट इंक्रीज, ये दोनों के कॉमन पॉइंट थे। ठीक है, दोनों के कॉमन पॉइंट थे। और इस टाइम जो सेल्स और टिश्यू प्लांट में बनते हैं, भाई प्लांट में स्टार्टिंग में जो सेल्स और टिश्यू बनते हैं, इन टिश्यू को हम कहते हैं प्राइमरी टिश्यू। इसका मतलब ये दोनों के दोनों फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे? प्राइमरी टिश्यू फॉर्म्ड करेंगे। दोनों के दोनों आपके फॉर्म करेंगे क्या? प्राइमरी टिश्यू फॉर्म करेंगे। दोनों के दोनों प्राइमरी टिश्यू फॉर्म करेंगे। देखिए, एपिकल और इंटरकैलरी दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल है? प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये प्लांट में कब बनेगा? आपको बताया था प्राइमरी मेरिस्टेम पहले बनता है। प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल क्या हो गए? एपिकल और इंटरकैलरी पहले बनेगा, प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ करेगा। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब लेंथ को इंक्रीज करेगा प्लांट की। और ये कैसे टिश्यू बनाएंगे? दोनों प्लांट में स्टार्टिंग में जो सेल्स और टिश्यू बन रहे हैं उनको आप प्राइमरी टिश्यू बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये प्लांट की प्राइमरी बॉडी बना रहे हैं। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, लेटरल मेरिस्टेम की हम अभी बात करेंगे। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम की हम बात करेंगे। अब हम एक एक करके एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करते हैं। तो मैं यहां पर आपका लाइन खींच देता हूं। ठीक है, इतने पोर्शन पर हम पढ़ेंगे आपका क्या? एपिकल मेरिस्टेम। इतने पोर्शन पे हम आपका पढ़ेंगे क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और यहां हम पढ़ेंगे लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, यहां हम पढ़ेंगे एपिकल, यहां इंटरकैलरी और यहां लेटरल। अब जरा एपिकल मेरिस्टेम को आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिएगा जरा ध्यान से। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है शूट का, ठीक, और इसके नीचे मैंने आपका डायग्राम बनाया है रूट का। अब आप मॉर्फोलॉजी का लेक्चर 2 याद करिए, जब सर ने स्टेम पढ़ाया था। वही चीज मैं यहां पे रिपीट करने वाला हूं जब मैंने स्टेम आपको पढ़ाया था। ठीक है, पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा जब मैंने आपको स्टेम पढ़ाया था। अब मैं आपसे पूछूं कि सर ने ये क्या बनाया है? सर ने ये बनाया है SHOOT, शूट। और ये सर ने बनाया है ROOT। तो एक है शूट और एक है रूट। ये क्या है? SHOOT, शूट। ये है आपका रूट। आपको छोटा लग रहा होगा, ये लो और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आ जाए। ये देखिए, ये है शूट और ये है आपका रूट। अब लिख देता हूं बढ़िया से, SHOOT, दिख रहा होगा शूट। ROOT, क्लियर दिख रहा होगा। शूट दिख गया, रूट दिख गया, मतलब आपको एक प्लांट दिख रहा है।
ठीक है, शूट दिख गया आपको, रूट दिख गया, मतलब आपको एक प्लांट दिख रहा है। अब शूट के टिप पर आपको रेड कलर से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिख रही हैं। शूट के टिप पर आपको रेड कलर से मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिख रही हैं और रूट के टिप पर आपको रेड कलर से मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिख रही हैं। ठीक, इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को आप बोलते हैं, इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को आप बोलेंगे SAM और इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को बोलेंगे RAM। अब SAM RAM, AM का मतलब नहीं बताऊंगा, क्यों सर? इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। AM का मतलब एपिकल मेरिस्टेम। शूट के टिप पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिली उनको आपने बोला शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट के टिप पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिली उनको बोला शूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट के टिप पर मिली रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम की पोजीशन कहां हुई? एपिकल मेरिस्टेम की पोजीशन कहां हुई? एपिकल मेरिस्टेम की पोजीशन हुई शूट के टिप पर और रूट के टिप पर। शूट के टिप पर जो एपिकल मेरिस्टेम मिला उसको बोला शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के टिप पर जो मिला उसको बोला रूट एपिकल मेरिस्टेम। मैं इनका आपको SAM का मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। RAM का मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब देखिए जरा, ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है ये 3 काम आपके करेगा। ध्यान से देखिएगा, 3 काम आपके करेगा। क्या क्या काम करेगा आप यहां पर ध्यान से देखिएगा। 3 काम आपके करेगा, ध्यान से देखिएगा और आप ही बताइएगा क्या क्या काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये शूट था आपका, ठीक है, ये आपका शूट था। अब इसमें से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने, ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है इसकी कुछ सेल्स ने आपका क्या बना लिया? लीफ का फॉर्मेशन कर लिया। तो कुछ सेल्स ने आपका लीफ का फॉर्मेशन कर लिया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम है ये क्या काम करता है, तो आप कहोगे कि शूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर इसकी जो कुछ सेल्स हैं, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं आपको दिख रही हैं, इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल्स, सम सेल्स फॉर्म्ड, कुछ सेल्स ने क्या बना लिया? कुछ सेल्स ने आपका बना लिया है लीफ। इसमें से कुछ सेल्स का आपका बन गया है लीफ। और ये है स्टेम, ये है लीफ, ये है स्टेम और ये है लीफ। ठीक, स्टेम और लीफ। अब इसमें से कुछ सेल्स जो है, कुछ सेल्स ने क्या बना लिया? लीफ। और बाकी जो सेल्स हैं वो यहां पर डिवाइड करेंगी। आप ऐसे समझिए, ये आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, ये आपकी शूट है। इसके टिप पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनको मैंने बोला शूट एपिकल मेरिस्टेम। वो डिवाइड करके यहीं पर इकट्ठी हो रही हैं, डिवाइड करके यहीं पर इकट्ठी हो रही हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जिनको मैं शूट एपिकल मेरिस्टेम बोल रहा हूं, ये यहीं पर डिवाइड कर रही हैं और यहीं पर इकट्ठी हो रही हैं। तो जब ये डिवाइड करके यहीं पर इकट्ठी होंगी तो धीरे धीरे जो शूट है उसकी लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसका मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम दूसरा काम क्या करता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम दूसरा काम करता है, ये
इलोंगेट करता है। क्या करता है? इलोंगेशन करता है। इलोंगेशन ऑफ डेवलपिंग शूट। शूट को इलोंगेट कर रहा है, शूट को इलोंगेट कर रहा है। तो अगर शूट को इलोंगेट कर रहा है तो अब आप देखिए आपकी शूट लंबी हो रही है। ये देखिए आपकी शूट लंबी हो गई है ना, आपकी शूट कैसी हो गई है? लंबी हो गई है। ये देखिए पहले शूट इतनी थी, अब शूट इतनी हो गई। किसकी वजह से हुई? ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये डिवाइड कर रही हैं। तो जब ये डिवाइड करेंगी तो ये कहां शिफ्ट हो जाएंगी? ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम कहां हो गया? अब शूट एपिकल मेरिस्टेम ऊपर की तरफ हो गया। ये देखिए शूट एपिकल मेरिस्टेम ये रहा। भाई सिंपल सी बात है, इनकी सेल्स डिवाइड करेंगी तो जब डिवाइड करेंगी धीरे 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 करके शूट की लेंथ बढ़ेंगी तो ये सेल्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगी। ये देखिए शूट की लेंथ, पहले शूट इतना था, अब शूट इतना हो गया। पहले शूट इतना था, अब शूट इतना हो गया। पहले शूट इतना था, अब शूट इतना हो गया। किसकी वजह से हुआ? इन मेरिस्मेटिक सेल्स के डिवाइड करने की वजह से। डिवाइड करके ये यहीं पर इकट्ठी होती जा रही हैं और शूट की लेंथ बढ़ा रही हैं। तो कुछ शूट एपिकल मेरिस्टेम ने क्या बनाया? लीफ बनाया। बाकी सेल्स ने क्या किया? डिवाइड करके शूट की लेंथ बढ़ाई। और कुछ शूट एपिकल मेरिस्टेम ने क्या किया? बाकी ने क्या किया? इनमें से कुछ सेल्स यहां पे कलेक्ट हो गई, मतलब वो ऊपर नहीं गई, वो ऊपर नहीं गई, यहां पे कलेक्ट हो गई। यहां से कुछ सेल्स कहां कलेक्ट हो गई? यहां से कुछ सेल्स कलेक्ट हो गई इस रीजन में। इस रीजन को बोलते हैं एक्सिल रीजन। बच्चों ये स्टेम, ये लीफ, लीफ स्टेम के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एक्सिल रीजन। मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था ये लेक्चर 2 में, स्टेम में। तो लीफ और स्टेम के बीच में जो एंगल बना उसको बोला एक्सिल रीजन। तो आप देखिए कुछ सेल्स हैं जो शूट एपिकल मेरिस्टेम की, कुछ सेल्स हैं जो यहां से ऊपर नहीं गई। कुछ सेल्स ने क्या बनाई? लीफ बनाई। बाकी सेल्स डिवाइड करके ऊपर की तरफ गई, स्टेम की लेंथ बढ़ाई। कुछ सेल्स हैं जो यहां से सेपरेट हो गई, जो ऊपर नहीं गई। तो सम सेल्स, यहां से कुछ सेल्स सेपरेट हो गई हैं। सम सेल्स सेपरेटेड फ्रॉम, कहां से सेपरेट हुई? शूट एपिकल मेरिस्टेम से सेपरेट हुई। और कहां कलेक्ट हो गई? कलेक्टेड इन कब हुआ ये काम? यहां से कुछ सेल्स यहां पर कब कलेक्ट हुई? जब स्टेम इलोंगेट कर रही थी। जब स्टेम इलोंगेट कर रही थी, वाइल इलोंगेशन ऑफ स्टेम, जब स्टेम इलोंगेट कर रही थी, जब ये स्टेम इलोंगेट कर रही थी उस दौरान कुछ शूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स एक्सिल रीजन में कलेक्ट हो गई। कुछ ने लीफ बनाई, कुछ ने डिवाइड करके स्टेम की लेंथ बढ़ाई, और कुछ ने ना लीफ बनाई ना लेंथ बढ़ाई, बल्कि यहां से सेपरेट हुई और एक्सिल रीजन में कलेक्ट हो गई। इन सेल्स को आप बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड, और एक्सिलरी बर्ड जो होती है ये आपकी क्या फॉर्म कर सकती है? एक्सिलरी बर्ड आपकी फॉर्म कर सकती है, दो चीजें आपकी फॉर्म्ड कर सकती है। या तो ये कोई ब्रांच बनाए, यहां से कोई ब्रांच निकल जाए इस तरीके से, जैसे प्लांट में ब्रांचेस होती हैं, या फिर ये आपका क्या बनाएगी? ये आपका बनाएगी फ्लावर।
आया समझ में? तो कुछ सेल्स शूट एपिकल मेरिस्टेम से सेपरेट होती है और लीफ और स्टेम के बीच में जो एंगल होता है एक्सिल वहां पर कलेक्ट हो जाती हैं और इन सेल्स को आप एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। और ये सेल्स जिनको आप एक्सिलरी बर्ड बोल रहे हैं, ये सेल्स या तो कोई यहां ब्रांच बना लेंगी या फिर आपका कोई फ्लावर बना लेंगी। ये है एपिकल मेरिस्टेम। आपको पोजीशन पता चल गई कि वो रूट के टिप पर और स्टेम के टिप पर आपका मिलता है। ठीक है, रूट के टिप पर और स्टेम के टिप पर। ठीक, और ये किस तरह का है एपिकल और इंटरकैलरी, ये मैंने आपको बता दिया है। दोनों आपके प्राइमरी मेरिस्टेम है। ठीक है, दोनों आपके कैसे हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम है। अब आप इंटरकैलरी मेरिस्टेम को समझिएगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम को आप समझिएगा। ठीक है बच्चों, यहां आपकी लीफ है, यहां भी आपकी लीफ है। इसका मतलब ये जो रीजन है आपका नोड है, ये नोड है और ये नोड है। इसका मतलब ये जो रीजन है इसके बीच में ये है आपका इंटरनोड, ये है आपका इंटरनोड। अब यहां पर इंटरनोड पर आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिख रही होंगी। इंटरनोड पर आपको क्या दिख रही हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल दिख रही हैं। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ? थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ देखिए, थोड़े टाइम के बाद देखिए क्या हुआ। ये क्या थी? लीफ है, ये क्या है? लीफ है। ठीक, अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये सेल्स कैसी हैं? अगर मैं आपसे पूछूं ये सेल्स कैसी हैं, ये सारी की सारी सेल्स आपकी कैसी हैं? ये आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ये आपकी कैसी सेल्स हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। तो सर ने आपको एक स्टेम दिखाई, उसमें सर ने आपको नोड्स दिखाई और इंटर नोड्स आपको दिखाई। दो नोड्स के बीच में होता है इंटर नोड और वहां पर आपको दिखाई है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो वक्त के साथ क्या हुआ, जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी ऊपर की तरफ, ये चेंज हो गई परमानेंट टिश्यू में और नीचे भी आपकी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी वो परमानेंट टिश्यू में चेंज हो गई और बीच में आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स बची हुई हैं। ये देखिए बीच में मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनी हुई है। तो ये जो टिश्यू आपको येलो कलर से दिखाए, ये कैसे हैं और ये कैसे हैं? ये है पीटी, ये है पीटी। ठीक है, पीटी का मतलब क्या है मैं यहां लिख देता हूं। पीटी का मतलब यहीं पे लिख देता हूं, एक के बगल में लिख देता हूं। पीटी का मतलब है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का मतलब आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, जिनकी सेल्स डिवाइड नहीं करती यूजुअली। तो अब ये परमानेंट और बीच में कौन सी सेल्स हैं? बीच में मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। बीच में कौन सी सेल्स है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। बीच में आपकी कौन सी सेल्स है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। बीच में आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल है। तो सर ने क्या बताया? एक स्टेम दिखाया, नोड पर लीव्स दिखाई, दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड बोला और इंटरनोड पर सर ने मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखाई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने डिवाइड करना बंद कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गए? परमानेंट टिश्यू में। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने डिवाइड करना बंद किया तो ये कैसे टिश्यू हो गए? परमानेंट टिश्यू। और जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपकी बची हैं, इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसका मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेम किसके बीच में पाया जाता है? परमानेंट टिश्यू के बीच में पाया जाता है। और परमानेंट टिश्यू आपका एक मैच्योर टिश्यू है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, पहला पॉइंट, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो आपका
प्रेजेंट है। इंटर कैलरी मतलब इंटरकिलेटेड, किसी के बीच में, बिटवीन, किसी के बीच में। तो इंटर कैलरी का मतलब होता है किसी के बीच में। तो प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू। कहां मिलता है? एट इंटरनोड। कहां मिला है आपका? इंटरनोड में मिला है। इंटर कैलरी मेरिस्टम में भी ये सारी बातें आएंगी। ठीक, अब जैसे घास है, गाय भैंस आए, गाय भैंस क्या है? हर्बीवोरस है, वो घास खा रहे हैं। तो थोड़े टाइम के बाद जो घास होती है वो वापस से उग जाती है, वो वापस से रीजनरेट हो जाती है। तो उसके रीजनरेशन में हेल्प करता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो रीजनरेशन ऑफ ग्रास, वापस से रीजनरेशन ऑफ ग्रास, ग्रास का दोबारा आ जाना। तो गाय भैंस घास खा के चले जाते हैं, घास फिर आ जाती है। किस मेरिस्टेम की वजह से आती है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से आती है। रीजनरेशन ऑफ ग्रास, जिसको रिमूव्ड किया गया था, किसके द्वारा खाया गया था? जिसको खाया गया था, रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोरस। जिसको रिमूव किया गया था किसके द्वारा? ग्रेजिंग हर्बीवोरस। हर्बीवोरस के द्वारा खाया गया था। ग्रेजर्स, ग्रेजर समझ गए, ग्रेजिंग एनिमल्स। रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोरस। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम किसके बीच में पाया जाता है? परमानेंट टिश्यू के बीच में पाया जाता है। परमानेंट टिश्यू मतलब सेल्स डिवाइड नहीं कर रही, नीचे परमानेंट टिश्यू सेल्स डिवाइड नहीं कर रही है, ठीक है। और बीच में जो मेरिस्मेटिक सेल्स मिला है उसको बोला है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटरनोड रीजन पर आपका ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम मिलता है, ठीक है। एपिकल क्लियर हो गया, इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्लियर हो गया। तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। अब जरा ध्यान से देखिएगा, लेटरल मेरिस्टेम ध्यान से बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, ठीक है, यूजुअली formed later in plant, usually formed later in plant, जनरली प्लांट में बाद में फॉर्म्ड होता है। जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, जनरली ये प्लांट में बाद में फॉर्म्ड होता है। और ये क्या करवाता है? ये मेरिस्टेम इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? गर्थ बोलो, थिकनेस बोलो, डायमीटर बोलो, या सिलेंड्रिकल ग्रोथ बोलो, या सेकेंडरी ग्रोथ बोलो, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ बोलो। अब लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम आपके जनरली उन्हीं प्लांट में मिलते हैं जहां सेकेंडरी ग्रोथ आपकी होगी, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम आपका क्या करेगा? वुडी एक्सिस, वुडी समझ गए, लक्कड़दार, पेड़ को लक्कड़दार करेगा। भाई अगर किसी स्टेम की थिकनेस ज्यादा है तो उसमें लकड़ी ज्यादा है, पेड़ लक्कड़दार है। मैं तुम्हें कहूं कि बरगद का स्टेम इतना मोटा है तो भाई उससे फर्नीचर ज्यादा मिलेंगे। शीशम की लकड़ी, ठीक है, इतनी मोटी थिकनेस है, स्टेम है, पेड़ लक्कड़दार है, लक्कड़दार, पेड़ को लक्कड़दार बनाना, ठीक है, पेड़ को वुडी बनाना, ठीक है, वुडी बनाना, ठीक है, वुडी एक्सेस, पेड़ को
वुडी एक्सिस, ठीक है, वुडी एक्सिस। तो जहां ये क्या करता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। ये क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है इसका, पहला एग्जाम्पल है इंटर, पहला एग्जाम्पल है इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मैरिस्टमैटिक सेल है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है, मैरिस्टमैटिक सेल है। और इस मैरिस्टमैटिक सेल्स को बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटर सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसका एग्जाम्पल हुआ, सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल हुआ। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो कि एक लेटरल मेरिस्टेम है, वो किसका एग्जाम्पल है, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। फिर से समझिएगा, इंटर कैलरी, सॉरी, इंटर कैलरी मेरिस्टेम बोल रहा था मैं, गलत बोल रहा था। देखिए, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, जो मेरिस्टेम प्लांट के लेटरल साइड में मिलता है। अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं इसमें, ठीक है, डायग्राम से दिखाऊं आपको, ध्यान से देखिए। ये मैंने स्टेम दिखाया है आपका, ठीक है। स्टेम के लेटरल साइड पर ये देखिए, स्टेम के लेटरल साइड पर जो मेरिस्मेटिक सेल्स मिल रही हैं, इन मेरिस्मेटिक सेल्स को बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, है ना। रूट और स्टेम के लेटरल साइड पर जो मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं, उनको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। लेटरल मेरिस्टेम में वो मेरिस्मेटिक सेल्स आती हैं जो प्लांट की गर्थ, उसकी थिकनेस, उसका डायमीटर बढ़ाते हैं, जिसको आप सिलेंड्रिकल ग्रोथ बोलते हैं, जिसको आप सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। लेटरल मेरिस्टेम का जो पहला एग्जाम्पल है वो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। वो एग्जाम्पल क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किस तरह का मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। अब आप याद करिए, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता था, जो प्लांट में बाद में फॉर्म्ड होते थे, जो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ करवाते थे, ठीक है। दूसरा, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम भी क्या है, कॉर्क कैम्बियम भी सेकेंडरी मेरिस्टेम है। कॉर्क कैम्बियम भी सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ये दोनों के दोनों लेटरल मेरिस्टेम है, क्योंकि ये प्लांट में लेटरल लेटरल मेरिस्टेम है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं, ठीक। और ये प्लांट में बाद में फॉर्म्ड होते हैं, इसलिए ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ये दोनों के दोनों लेटरल मेरिस्टेम है, क्योंकि ये प्लांट के अंदर आपके सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे हैं। कौन सी ग्रोथ करवा रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे हैं। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम क्यों है, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्लांट में बाद में फॉर्म्ड होते हैं, और सेकेंडरी ग्रोथ भी प्लांट में बाद में होती है। तो लेटरल मेरिस्टेम आपका अर्ली नहीं फॉर्म्ड होता, यूजुअली लेटर फॉर्म्ड होता है। ये दोनों के दोनों लेटरल मेरिस्टेम है, यस। ये दोनों के दोनों सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं, यस। ये दोनों के दोनों बाद में फॉर्म्ड होते हैं, यस। इसलिए ये दोनों के दोनों सेकेंडरी मेरिस्टेम है, यस। अब आएगा मजा, फेसिकुलर कैम्बियम।
जिसका एक और नाम है, वो नाम है इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। वो नाम है इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, कहानी में ट्विस्ट आएगा। फेसिकुलर कैम्बियम जिसको आपने बोला इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम जिसको आपने बोला इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये भी मैरिस्मेटिक सेल्स, ये भी मैरिस्मेटिक सेल्स, ये भी मैरिस्मेटिक सेल्स, तीनों के तीनों लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं और तीनों के तीनों प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। करेक्ट। ये दोनों सेकेंडरी मेरिस्टेम हैं, ये प्लांट में लेटर फॉर्म्ड होते हैं, बट ये वाला प्राइमरी मेरिस्टेम। इसको प्राइमरी मेरिस्टेम क्यों बोला? क्योंकि ये प्लांट में पहले फॉर्म्ड होता है, ये प्लांट में बनता शुरू में है, एक्सेप्शन है, ये बनता शुरू में है। फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, सर ये लेटरल मेरिस्टेम है, हां। सर ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा, हां। सर सेकेंडरी ग्रोथ तो बाद में होती है, बिल्कुल। लेकिन सर ये बन पहले रहा है, बिल्कुल बनता पहले है। ये प्लांट में शुरू में फॉर्म्ड हो जाता है, इसलिए ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। बट ये प्लांट में, एक मिनट, सर ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, क्यों है? क्योंकि प्लांट में पहले फॉर्म्ड हुआ। बट सर सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा, करवाएगा। पर सर सेकेंडरी ग्रोथ तो बाद में होती है, हां, तो फंक्शन बाद में करेगा, लेकिन पहले प्लांट में बन जाएगा। अच्छा, ये प्लांट में शुरू में बन जाता है, हां, इसलिए ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, हां। क्या ये सर शुरू में सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा? नहीं, वो तो बाद में होती है। अच्छा, ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, बाद में करवाता है, लेकिन फॉर्म्ड पहले होता है। यस, ये दोनों के दोनों फॉर्म्ड भी बाद में होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ तो बाद में ही होती है। दोनों के दोनों बाद में फॉर्म्ड होंगे और काम भी बाद में करेंगे। ये बनेगा पहले, काम बाद में करेगा। ये तीनों के तीनों सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं, तीनों के तीनों सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं, तीनों के तीनों सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ बाद में होती है, बट इन तीन में से ये एक है जो पहले फॉर्म्ड हो जाता है। तो ये फॉर्म्ड पहले होता है, काम बाद में करता है। ये दोनों फॉर्म्ड भी बाद में होते हैं और काम भी बाद में करते हैं। आ गया सर समझ में? इसका मतलब अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं, ये तीनों लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं, और मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, बताओ जरा, ऑल लेटरल मेरिस्टेम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम, ट्रू या फॉल्स? ऑल लेटरल मेरिस्टेम, जितने भी लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो सब सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं। बताओ ट्रू या फॉल्स? सर ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। सारे लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं होते, ये तीनों लेटरल मेरिस्टेम है, बट ये वाला लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। इसका मतलब ये आपका फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन बताना, जितने भी लेटरल मेरिस्टेम है, जितने भी लेटरल मेरिस्टेम है
वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं। जितने भी लेटरल मेरिस्टेम है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, ये ट्रू है। सारे लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं होते, क्योंकि ये लेटरल मेरिस्टेम था बट ये प्राइमरी मेरिस्टेम था। बट जितने एक मिनट, गड़बड़ हो गई। यहां मुझे लिखना था ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम आर, जितने भी सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो लेटरल मेरिस्टेम। बताओ, जितने भी सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं वो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। दोनों सेकेंडरी मेरिस्टेम है और लेटरल मेरिस्टेम भी है। मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। तो ये तीनों के तीनों लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं, जिनमें ये दोनों सेकेंडरी मेरिस्टेम है क्योंकि ये बाद में फॉर्म्ड होते हैं। ये प्राइमरी मेरिस्टेम है क्योंकि ये पहले फॉर्म्ड होता है। फंक्शन तीनों के तीनों बाद में करते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अब जरा इसको एनसीईआरटी से देखते हैं। जितना हमने पढ़ा है ध्यान से समझिएगा। आ जाइए, पूरा फोकस करना, अच्छे से एक एक चीज आपको समझ में आएगी। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, जिसका ओरिजिन सेम है और यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, ये सेल्स कैसी हो सकती हैं? ये आपकी सिमिलर भी हो सकती है, ये आपकी डिसिमिलर भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो सेम है, फंक्शन इनका सेम है। प्लांट जो होता है वो बना होता है डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से। टिश्यू को आपने दो टाइप में क्लासिफाई किया था। एक को आपने बोला था मेरिस्टेमेटिक और एक को बोला था परमानेंट। किस बेसिस पे बोला था? वेदर सेल बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। तो अगर सेल डिवाइड कर रही है तो आप उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही हैं तो आप परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। ग्रोथ इन प्लांट इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजन। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक पर्टिकुलर रीजन पर होती है जहां की सेल्स एक्टिवली डिवाइड करती हैं, और उस रीजन को बोलते हैं मेरिस्टेम। भाई ग्रोथ हो रही है, रूट की लेंथ बढ़ रही है, स्टेम की लेंथ बढ़ रही है, किसकी वजह से बढ़ रही है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। एपिकल मेरिस्टेम क्या है? एक ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक, प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम। द मेरिस्टेम विच अकर एट टिप ऑफ रूट एंड शूट प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू। ठीक है, प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू, जो टिश्यू आपके स्टार्टिंग में फॉर्म्ड हो रहे हैं, अर्ली फॉर्म, उनको प्राइमरी टिश्यू बोला। ठीक है, और इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ये डायग्राम बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अब आप जरा ये देखिए, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल ओनली हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल ओनली नहीं, सिमिलर सेल भी हो सकती है और आपकी डिसिमिलर सेल भी हो सकती है। ये आपका गलत हो गया। ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल, बच्चों सिर्फ डिसिमिलर सेल नहीं, यहां आपकी सिमिलर सेल भी हो सकती है, डिसिमिलर और सिमिलर, तो ये भी आपका गलत हो गया। प्लांट मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ टिश्यू, बच्चों सेम काइंड ऑफ टिश्यू नहीं, ये है आपका डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, ये गलत हो गया। टिश्यू क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप, परमानेंट एंड मैच्योर। मैच्योर नहीं, परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, ये गलत हो गया। ग्रोथ इन प्लांट रेस्ट्रिक्टेड टू अनस्पेसिफाइड रीजन, अनस्पेशलाइज नहीं, स्पेशलाइज्ड रीजन। मेरिस्टेम एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट प्रोड्यूस सेकेंडरी टिश्यू।
बच्चों सेकेंडरी टिश्यू नहीं, स्टार्टिंग में जो बनेंगे प्राइमरी टिश्यू। तो उस हिसाब से एक भी सही नहीं है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए, रूट एपिकल मेरिस्टेम कहां था? टिप ऑफ रूट। वाइल द शूट एपिकल मेरिस्टेम कहां था? मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। ठीक है, शूट के टिप पर था। ठीक है, ड्यूरिंग दी, जब लीफ का फॉर्मेशन हो रहा था, स्टेम का इलोंगेशन हो रहा था, तो कुछ सेल्स लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड मतलब कुछ सेल्स पीछे रह गई। कहां से? लेफ्ट बिहाइंड का मतलब है सम सेल्स सेपरेटेड फ्रॉम, कहां से सेपरेट हुई थी? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। और कहां कलेक्ट हुई थी? वो कलेक्ट हुई थी आपकी एक्सिल रीजन में, और उनको बोला था एक्सिलरी बर्ड। और ये बर्ड आपकी प्रेजेंट होती है एक्सिल ऑफ लीफ में, और ये आपकी ब्रांच बना सकती है और फ्लावर बना सकती है, बताया था अभी। वो मेरिस्टेम जो आपका मैच्योर टिश्यू के बीच में मिल रहा है, मैच्योर परमानेंट टिश्यू समझ लीजिए, परमानेंट टिश्यू के बीच में मिल रहा है, उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दे अकर इन ग्रास एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोरस। दोनों के दोनों, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, कैसा एग्जाम्पल है? प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि दे अपीयर अर्ली इन लाइफ, इसका मतलब ये दोनों स्टार्टिंग में फॉर्म्ड होते हैं, और कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी जब प्लांट लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, तब जो उसका शरीर है, ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम जो सेल्स है, ठीक है, जो टिश्यू है, उस टाइप की बॉडी जो है स्टार्टिंग की, वो है प्राइमरी प्लांट बॉडी। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीफ, शॉर्टनिंग ऑफ स्टेम, elongation of stem. Some cells left behind from shoot apical meristem constitute the axillary bud. Axillary bud present in axil of stem capable of forming only branch. सिर्फ branch नहीं बनाती, वो branch भी बना सकती है, वो flower भी बना सकती है। Meristem present between mature tissue called intercalary meristem occur in grass and regenerate part removed by grazing. Carnivorous घास नहीं खाते, herbivorous. Both apical and intercalary are primary meristem formed primary tissue and appear later. Later नहीं, early formed होते हैं। early formed हुए तो इसका मतलब आपका कोई भी सही नहीं है। Meristem that occur in mature region of root and shoot of many plant. Mature region, भाई स्टार्टिंग में जब ग्रोथ होती है, प्लांट की लंबाई बढ़ती है, तब वो कैसा है? यंग है। जब उसकी लंबाई बढ़ गई है, तब तक प्लांट थोड़ा ओल्ड हो चुका है, प्लांट थोड़ा मैच्योर हो चुका है। अब उसकी क्या बढ़ेगी? गर्थ और थिकनेस बढ़ेगी। मैच्योर क्यों लिखा? क्योंकि स्टार्टिंग की बात नहीं है। मैच्योर रीजन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, बात अर्ली नहीं, लेटर, बाद की बात कर रहा है। भाई शुरू में जब लंबाई बढ़ेगी तब प्लांट यंग होगा, जब उसकी लंबाई बढ़ चुकी है, अब उसकी जब चौड़ाई का समय आएगा, तब तक प्लांट कैसा हो चुका होगा? मैच्योर। ठीक है, मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट, पर्टिकुलरली दोस्त उन प्लांट्स में जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वुडी एक्सिस, जहां पर लक्कड़दार होता है पेड़। ठीक है, और ये अपीयर होते हैं लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, बाद में फॉर्म्ड होते हैं। इनको सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। अब देखिए, सेकेंडरी को ही लेटरल बोला है, तो ज्यादातर लेटरल मेरिस्टेम, यूजुअली लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं सर, यूजुअली आपने 3 एग्जांपल दिए, 3 में से 2 सेकेंडरी थे, तो यूजुअली लेटरल मेरिस्टेम क्या है? सर यूजुअली लेटरल मेरिस्टेम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये बाद में फॉर्म्ड होते हैं। तो लेटरल मेरिस्टेम जनरली सेकेंडरी मेरिस्टेम ही होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है। वो क्या है? वो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपका
प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम बोला, क्योंकि ये प्लांट में कौन सी ग्रोथ करवाएंगे, ये प्लांट में सिलेंड्रिकल ग्रोथ करवाएंगे। ठीक, फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम आर एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी टिश्यू, जो टिश्यू बाद में फॉर्म्ड होते हैं, लेटर फॉर्म्ड। इन सबके एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे जब चैप्टर आगे बढ़ेगा। अभी मैं आपको वेस्कुलर कैम्बियम बोल दूं, सेकेंडरी जाइलम बोल दूं, भी वो मजा नहीं आएगा। धीरे धीरे जब चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको बताए जाएंगे। कॉर्क कैम्बियम इज लेटरल मेरिस्टेम बट नॉट सेकेंडरी। लेटरल भी है और सेकेंडरी भी है। ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम आर लेटरल मेरिस्टेम। जितने भी सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो लेटरल मेरिस्टेम है, करेक्ट है। ऑल लेटरल मेरिस्टेम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम। सारे लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं है। एग्जाम्पल, एक्सेप्शन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, वो लेटरल मेरिस्टेम है बट वो प्राइमरी मेरिस्टेम है। ठीक, तो ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम आर लेटरल मेरिस्टेम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड फेसिकुलर इज प्राइमरी बिकॉज इट परफॉर्म फंक्शन अर्ली। नहीं भाई, ये प्राइमरी क्यों है, बिकॉज इट फॉर्म्ड अर्ली। फेसिकुलर जो है आपका, ये जो फेसिकुलर है जिसको आप इंट्राफेसिकुलर बोल रहे हैं, ये आपका प्राइमरी क्यों है, क्योंकि ये प्लांट में अर्ली फॉर्म्ड होता है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है, ये गलत है। मेरिस्टेम अकर इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट ऑफ ऑल प्लांट। ऑल प्लांट नहीं होता, ठीक है, स्पेशली उन प्लांट में जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वुडी एक्सिस अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये भी गलत हो गया। सभी प्लांट में फॉर्म नहीं होते, जनरली उन प्लांट में जो प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूजुअली पर्टिकुलरली प्रोड्यूस वुडी एक्सिस। तो ये ऑल प्लांट में नहीं होता। तो ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम आर लेटरल मेरिस्टेम। एग्जाम्पल आपका ऑप्शन जाएगा सी। अब आप ये देखिएगा, फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर, प्राइमरी मेरिस्टेम से आपका क्या बन सकता है सर, प्राइमरी मेरिस्टेम से मेरा परमानेंट टिश्यू बन सकता है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम से भी तेरा क्या बन सकता है, परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेम से भी परमानेंट टिश्यू बन सकता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम से भी तेरा क्या बन सकता है, परमानेंट टिश्यू बन सकता है। अब इस लाइन को पढ़, डिवीजन ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स। ये जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स है ये कैसी हो गई, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो गई और डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर दिया। ऐसी सेल्स को बोलते हैं परमानेंट और मैच्योर सेल। इसका मतलब परमानेंट टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर देगी तो वो क्या बना लेगी, परमानेंट टिश्यू, जिनको आपने बोला था प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेम की सेल डिवाइड करना बंद कर देगी तो वो भी क्या बना देगी, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। इसका मतलब परमानेंट टिश्यू कब बनते हैं, जब प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम की सेल्स डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर देती है, कॉन्स्टिट्यूट दी परमानेंट टिश्यू। अब ये वाला हम बाद में करेंगे, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इतना जो पोर्शन है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इस क्लास के जब इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी तब। तो आप ये यहां मैं लिख देता हूं, लेटर, आई विल एक्सप्लेन लेटर। ठीक है, विल एक्सप्लेन लेटर। पूरा फोकस करना, धीरे धीरे चैप्टर खोलूंगा। ठीक है, धीरे धीरे आपका चैप्टर खोला जाएगा। तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई। तो आप देखिए 55 मिनट का लेक्चर दिया, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं दिया है।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।